महेंद्र पाटीलची टी शर्ट डबल 7 वीरेंद्र सेवाग खारघरचा वाघ महेंद्र पाटील सामना दोन चालू करतो पंच मयूर भैर 25 मिनिट स्टार्ट पहिला चेंडू मयूर भोर यांचा बघूया चांगली गोंदाची बघणी एक धाव पूर्ण स्ट्राईकला होतं ते अंबर नॉन स्ट्राईकला होतं माने आता स्ट्राईकला आहे माने पुढचा चेंडू थोडीशी गचाळ क्षेत्ररक्षण एकदा पूर्ण संघाचा संख्या बिनबाद 2 पंचांचा डीचा इशारा संघाचा संख्या बिनबाद 3 षटकातील 3 चेंडू शिल्लक सामावून जाईल ते अमर सांगू तुला चांगली बॉल मला लागेल ती मयूर बोऱ्याची निर्धाव चेंडू षटकातील 2 चेंडू शिल्लक पावपड्या षटक बघूया षटका किती धाव जमवतो अमर आणि माने पंचाचा डीचा इशारा लेग बाय डीचा इशारा संघा धाव संख्या ती बिनबाद 4 षटकातील शेवटचा चेंडू हवेमध्ये जेल बघूया बंटेच्या खाली आणि हा बाद मोठा झटका मारायला लागेल ते फ्रेंड्स इलेव्हनला अमरच्या रूपात 1-4 एक षटक समाज संघात धाव संख्या ती 1-4 सामना स्पीडअप ठेवायचे अजून 4 राऊंड खेळवायचे आहेत बॅट्समन कोण समार आहे ना याच्या मागची आहे रुपया हो याच्यानंतर तुमची आहे अक्षय गांगुली निर्धाव चेंडू खूपच चांगली पंचगिरी पार पाडतात ते महेंद्र पाटील डबल 7 वीरेंद्र सेवाग खारघरचे वाघ एक धाव पूर्ण संघात धाव संख्या ती 1-5 कोणला पंचगिरी शिकायचे असेल तर महेंद्र पाटीलकडून शिकून घ्या कसे हावभाव बघूया हवेमध्ये झेल आहे धावतायत आणि चौकार संघात धाव संख्या ती 1-9 आधुनिक षटकातील 3 चेंडू शिल्लक बघूया पुढचा चेंडू सामावून जाईल ते अक्षय
चांगला चेंडू मारला गेला ते मोहम्मद याचा निर्धाव चेंडू. षटकातील 2 चेंडू शिल्लक. आमची A1 जोडी गायब आहे. चांगली गोलंदाजी मारायला गेली ते मोहम्मदाची. अक्षयाला काय बॉल समजत नाही. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. षटकातील शेवटचा चेंडू. संघात धावसंख्या आहे ती 5 चेंडू 5 धाव दिले आहेत ते मोहम्मद यांनी. आणि डेलिगेट निर्धाव चेंडू 2 षटकासमोर संघात धावसंख्या आहे ती 1 बाद 9. या षटकात 4 निर्धाव चेंडू टाकले ते मोहम्मद यांनी. सामना स्पीडअप ठेवायचा आहे मयूर भोईर. सामना स्पीडअप ठेवायचा आहे. फ्रेंड्स 11 व्हेंटिलेटर आहे. एक तिसरे घेऊन ते मयूर भोईर. स्वतःचा दुसरं वैयक्तिक तिसरं. बघूया पुन्हा मध्ये हवेमध्ये झेल आहे. आणि 2 धाव पूर्ण. संघात धावसंख्या ते 11. अंकल थोडीशी गच्चा शतशन बघूया पंचा निर्णय काय येतोय. याच्यानंतर होणार सामना येतो अँगल समरा 11 वर्सेस कृषी 11. 2 संघाच्या नाणेफेक करण्यात यावी. पंच आता होणार सामना येतो कृषी 11 वर्सेस अँगल समारा. एक मॅच खेळून निघा तुम्ही. ही मॅच खेळून निघा झाला. कृषी पंच डीचा इशारा. एकच धाव. चांगली गोंधळ मला कधी मयूर बोल याची. निर्धाव चेंडू. संघात धाव संख्या ती 1 बाद. आणि बाद. दुसरा झटका बसला ते मानेच्या रूपात फ्रेंड्स हिरो संघाला. आणि चांगली गोंधळ मला कधी मयूर बोल याची. मान्याची जागा बोलतात ते रत्नाकर मडवी उर्फ देवा. चांगलीच पंचगिरी मारा लागेल ते महेंद्र पाटील यांची.
2 बाद 14. षटकातील शेवटचा चेंडू सामोरं झाले ते रत्नाकर मडवी. 2 बॉल लास्ट बॉल आहे. शेवटचा चेंडू. पहिल्या बॉलात 2 धावा, दुसऱ्या बॉल 2, एक सिंगल. 2 बॉल बाकी आहेत. 2 चेंडू बाकी. 14. चौदा. 2-2. थोडासा करेक्शन झालेला आहे. 4 चेंडू आणि 12 धाव झाल्यात. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. नाही लाईव्हला चेक केला आम्ही. लिहिणार आता नवीन आहेत, तो समजून घ्यावे. पंचांचा लेग बायचा इशारा. संघाचा संख्या 13. शेवट चेंडू. गलतियां होती रहती है, इंसान है, इंसान से गलती होगी तो किससे होगी. हवे झेल, जेल खाली गांगुली आणि हा बाद. आणि बाजार उठलेला आहे अर्धा. तीन षटका संघात धावसंख्या आहे ती 3 बाद 13. याच्यात होणार सामना येतो कृषी 11 अँगल समारा 11. दोन्ही संघाचे कर्ण नाणेफेकसाठी करणे यावे. हा नाही सांगून ठेवते जेव्हा जावाचं आहे ना. 4 ओव्हरची. यस. रमाकांत चांगली हाताची माया लागेल ती संदेश भोयऱ्याची. मगाशी त्यांनी ऋतुंशू पाड्यांचा उत्कृष्ट झेल घेतला होता आणि त्याच्या कारकिर्दीमध्ये पहिल्या षटकात त्यांनी आजच्या डेटला मारलेला आहे तो संदेश भोईर. नाही पंचाचा डीचा इशारा. संघाचा संख्या 16. बघूया आणि हा बाद.
षटकातील 2 चेंडू शिल्लक. संघात धाव संख्या ती संघात धाव की 16. चांगले षटक बघूया आणि उत्कृष्ट गेल घेतलेला आहे ते कोण आहे तो XYZ जय आउट गेले आउट विकेट गेले 4 सकाळी पडले सहावा झटका बसलाय तो फ्रेंड्स संघाला त्या जागा बोलतो तो शत्रू शत्रू फटाफट 6वा अधरा पडलाय तो धाव दिल्या 16 धावावर 6वा अधरा. या षटकातील शेवटचा चेंडू चौथ्या षटकातील शेवटचा चेंडू चांगला टाटा चेंडू बघूया आणि हा बाद आणि या टुर्नामेंटची पहिली हॅट्रिक घेतल्या ते रमाकांतच्या नावा लागलेले आहे. रमाकांत पाटील और बंटे मेन नील्या भाऊ यांचे बंधू आता नील्याला खबर पोहोचेल तसेच पैशांचा बरसा होईल हॅट्रिक वर फक्त नील्याला खबर पोहोचायची मतलब आता हेलिकॉप्टर जेवण दिसा पैशांचा उदालपट्टी होणार आहे अर्ध्या तासाच्या आतमध्ये हॅट्रिकच्या. शेवटचं षटक हा नमायचा षटक सामना स्पीडअप करायचा आहे. बंटीने निर्धाव चेंडू सागर पाटील त्यांचे वडील इथे बसलेले आहेत. तुमची आहे ना आता याच्या नंतर अनाउन्स करू. नाही होणार बाबा आता एक जिंकलाच ना तुम्ही तुम्हाला ऍडव्हान्टेज आहे ना 4 रोजी सगळे होतील. नको 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 चला पुऱ्यावर मॅच ठेव ना थोड्या चांगला टर चेंडू आणि हा बाद असं वाटतंय कॅचची प्रॅक्टिस चालू आहे आग लागली. आता येणारे फलंदाज आहेत ते आमच्या वडिलांचे मित्र विजय भगत 50+ पार केला अजूनपर्यंत असं वाटतंय का त्यांचे वय कुठे निघून गेलेच नाही. कृषीचा कॅप्टन आलेला आहे ओमकार टॉच उडवायला पाठव कोणला भावेश समोराचा कॅप्टन लवकर
सेकंडला जोडी मैदानात. किती बॉल झाले बघूया. हवेमध्ये झेल आणि हा बाद. चांगलीच फंद फिल्डिंग मारायला गेली ती बंटी याची. अशीच जर कॅच तुम्ही जावल्याला घेतली असते तर आज ऋतुरांशी नावावर एक बाईक असते. या गोष्ट तुम्ही विचार करा भविष्यात. एक एक कॅचीने अर्धा ऋतूचा अर्धा तुझा वाटवला गेला. षटकातील बाई गालाच्या गालात कोंडलेला आहे. कोण लक्ष देऊ नका. शेवटची जोडी मैदानात. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. रोहिदास रोहित याच्यावर सट्ट्यावर सट्ट्या चालू होतं. तोच बॅट्समन लास्ट स्टेज जोशी आलाय. बघूया आणि वाचलेला आहे. संघा जाऊन कधी 17. शेवटची जोडी शेवटचा चेंडू. कमिटीला बराच आहे. फटाफट मॅच होतील तर. बॉम्बेचा प्लेअर माग. बघूया आणि हा चौकार. सुनीलची या वर्षीची पहिलीच. हात तुटल्यानंतर पहिलाच बॉल पहिलीच बाउंड्री. टॉच ला घ्या एजे. चला फ्रेंड्स 11 चला फिल्डिंग लावून घ्या. तो नेक्स्ट मैच समर 11 अगेंस्ट कृषि 11. ये मैच 4 ओवर का रहेगा. तो पहले पारी के आधार पर देखा जाए फ्रेंड्स 11 टीम ने केवल 21 रन 21 रन बनाए और 22 रनों का टारगेट 22 रनों का लक्ष्य रखा है. मयूर भोईर पारी की शुरुआत करवाने उनके साथ मोहम्मद. कितने ओवर में मैच खत्म होता है इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है. चला फ्रेंड्स 11 फील्डिंग लावून घ्या. तो 30 गेंदों में चाहिए केवल 22 रन.
मंजिल इतनी दूर नहीं है और इतनी पास भी नहीं है। एक तरफ मयूर भोईर तो दूसरी तरफ गेंदबाजी की बात की जाए अमर शिंदे। यह मैच कितने ओवर में खत्म होगा ये देखना होगा। अब तक शुरुआती मैच 1.5 ओवर में खत्म किया था। 30 रनों का टारगेट था। 25 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी मयूर भोईर ने उस मैच में, लगभग 3 छक्के मारे थे। तो ये अगर अपना फॉर्म बरकरार रखते हैं तो फिर फ्रेंड्स 11 की मुश्किलें बढ़ सकती है। पहली गेंद अमर दाहिने से उड़ते विकेट, हवा में गेंद, सिली मिड ऑफ के खिलाड़ी है विजय भगत वहां पर। आसान सा कैच, बड़ी मछली जाल में मिलती हुई। जिस खिलाड़ी के लिए चक्र व्यूह रचा था वो खिलाड़ी अब हाथ में आता हुआ। पहले विकेट का पतन, बड़ा झटका कियान सुपर किंग्स को मयूर भोईर के रूप में। विजेंद्र भोईर, जर माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर कृपया करून आपण कॉमेंट बॉक्स मध्ये यायचं आहे। विजेंद्र भोईर, गेंदबाज अमर, कमाल की गेंदबाजी। हालांकि टारगेट छोटा जरूर है लेकिन फ्रेंड्स 11 की टीम नहीं हिम्मत हार रही है क्योंकि दूसरा मुकाबला खेल रही है। पहला मुकाबला हार चुकी है कियान सुपर किंग्स की टीम, दोनों मुकाबले जीत चुकी है। तो पलड़ा जो है कियान सुपर किंग्स का भारी दिख रहा है। पॉइंट तालिका ये बताती है कि कियान सुपर किंग्स का पलड़ा भारी है। अभी भी मैच में अगर देखा जाए किसी भी टीम को दावेदार नहीं बता सकते। फ्रेंड्स 11 की टीम को अगर पावर प्ले में 2 या 3 विकेट अगर हासिल हो जाते हैं तब मैच में वापसी हो सकती है। हालांकि पहला विकेट आपने प्राप्त किया है लेकिन टारगेट इतना बड़ा नहीं है। अभी भी 29 गेंदें बची है, 22 रनों को टारगेट को चेस करना है। ज़्यादा बड़ा टारगेट ना होने के कारण गेंदबाज के लिए काफ़ी मुश्किलें हो जाती है। गेंदबाज अमर शिंदे नए गेंद से गेंदबाजी संभालने आए हैं। विजेंद्र भोईर, कॉमेंट बॉक्स मध्ये यायचं प्लीज। इस बार देखिए हल्का सा लो फुल टॉस गेंद था, सीधे विकेट कीपर के हाथों में गेंद, डॉट बॉल का इशारा। पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया, उसके बाद दूसरी गेंद डॉट निकाली है। अब 28 गेंदों में चाहिए 22 रन। मुकाबला कहां से कहां चला जाता है। अब शॉर्ट पिच गेंद थी, ढकेल दिया बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद को 1 ही रन मिलेगा। 3 गेंदों की समाप्ति के बाद कियान सुपर किंग्स का अकाउंट ओपन होता हुआ, जबकि सलामी बल्लेबाज शिवाजी अपना खाता खोलते हुए टीम के स्कोर की शुरुआत 1 रन। जबकि बायत के बल्लेबाज मोहम्मद जो कि मयूर भोईर के साथ पारी की शुरुआत करवाने आते अभी भी क्रीज पर रुके हुए हैं, तो उनके लिए अब यहाँ पे डीप लॉन्ग ऑन और डीप लॉन्ग ऑफ, ये 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। डीप स्क्वायर लेग, वाइड डिश मिड विकेट, डीप शॉट मिड विकेट, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर है। तो फील्डिंग में लगातार बदलाव किया जा रहा है। 3 गेंदें बची है। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर। अंपायर पिंट्या कुंभार गलती नहीं करेंगे। +1 यानी टीम का स्कोर 2 से आगे बढ़ता हुआ 3 रन एक मात्र विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज को यह परखना चाहिए, अब तक सफल गेंदबाजी हुई है गेंदबाज अमर शिंदे की, लेकिन अतिरिक्त रन जो होते हैं उन पर रोक लगाना जरूरी है। ये देख, बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। इसी एंगल से गेंद को रिलीज करवाना चाहिए। बायत के बल्लेबाज के लिए आपको राउंड के गेंदबाजी डालने का प्रयास ही करना चाहिए जबकि पावर प्ले की पाबंदियां चल रही हो। ऐसे स्थिति में बल्लेबाज के लिए मुश्किलें हो जाती है। अगर आप ऑन साइड में गेंदबाजी करोगे तो आपको मार पड़ेगी। ये देखिए फिर से राउंड विकेट, लो फुल टॉस गेंद थी, ब्लॉकर में डालने का प्रयास किया था, आंखों ही आंखों में इशारा किया और दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर दिया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 4 रन। 22 रनों की मंजिल है, 22 रनों का टारगेट है। स्क्वायर लेग पर हमारे खास करके महेंद्र पाटिल, जिनको नई मुंबई में एम्परो का बेताज बादशाह कहा जाता है, लगभग 20 साल से जुगाव की कप्तानी संभाली है। उसके बाद लगभग 10-12 साल का अंपायरिंग का उनके पास अनुभव है। तो क्रिकेट के बड़े तजुर्बेदार शख्सियत है। इस बार फिर से हवा में गेंद, विजय भगत, दूसरा कैच इस मैच का विजय भगत के हाथों में, यानी दोनों बल्लेबाजों को अपने ही हाथों में कैच लपक के शिकार बना दिया विजय भगत ने। दूसरा झटका कियान सुपर किंग्स की टीम को मध्यक्रम के बल्लेबाज शिवाजी के रूप में 22 रनों का टारगेट करने का प्रयास तो करवा रही है कियान सुपर किंग्स की टीम। एक समय लग रहा था कि मैच 2 या 2.5 ओवर में खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे मयूर भोईर का विकेट गिरा उसके बाद दूसरा बल्लेबाज दबाव महसूस नहीं कर पा रहा है। विजय भगत की तारीफ करना चाहूँगा, 50+ के खिलाड़ी है, सिली मिड ऑफ पर फील्डिंग करवा रहे हैं और अब तक शानदार तरीके से अपना रोल अदा करते हुए।
2 कैचेस लपक चुकी, और यही होता है जब गेंदबाजों को फील्डरों का सपोर्ट मिलता है तो गेंदबाज का जो मनोबल है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाता है। 1 ओवर में 2 विकेट हासिल कर चुके, केवल 4 रन। अब चाहिए 24 गेंदों में 18 रन, 24 गेंदों में 18 रन यानी 4.5 रन प्रति ओवर। अब गेंदबाजी में किया है एक और परिवर्तन, रोहिदास नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे टीम के लिए रोहिदास, और व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर गेंदबाज रोहिदास, जबकि स्ट्राइक पर है बायां के बल्लेबाज मोहम्मद। 24 गेंदों में चाहिए 18 रन, कोई दबाव नहीं है और किसी भी तरह का परेशानी भी होने की जरूरत भी नहीं। इस बार देखिए शॉर्ट पिच गेंद थी, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गया है। यहाँ पर देखिए ये कैच बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता था, क्या छोड़ दिया, ये बड़ी मुश्किल हो सकती है। मोहम्मद भी अपने आप से निराश होंगे। दूसरी तरफ डी स्क्वायर के खिलाड़ी को तो परखना चाहिए था जिस अंदाज में जब गेंदबाज को विकेट मिलता है। पहली गेंद पर रोहिदास को अगर विकेट मिल जाता तो यहाँ पर मोहम्मद का विकेट था, यानी दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के बाहर जाते थे। क्या ये कैच छूटा है या फिर मैच छूटा है, ये समय ही बताएगा। फिलहाल 1 रन पूरा कर दिया, टीम का स्कोर 5 रन। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए लगभग 17 रनों की आवश्यकता। 23 गेंदे 17 रन। गेंदबाज रोहिदास दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। अब नए बल्लेबाज रमाकांत के लिए फिर से शॉर्ट पिच गेंद डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, शायद 1 रन मिलना चाहेगा। जी हाँ, 1 रन मिलेगा। तो इस 1 रन के साथ कियान सुपर किंग का स्कोर पहुंचा है 6 रन, 2 मात्र विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर विकेट अगर मिल जाता तो रोहिदास की उम्मीदें बढ़ सकती थी, लेकिन कैच छूटा। यही वजह है कि गेंदबाज की मुश्किलें बढ़ जाती है। ये देखिए सलमान ने दिया, ढीले हाथों से ढकेल दिया खूबसूरती के साथ 1 रनों के लिए। तो इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। अभी भी 15 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। दबाव बिल्कुल नहीं है कियान सुपर किंग्स के खिलाड़ियों के ऊपर। पहले दोनों मुकाबले जीत चुकी है, पॉइंट तालिका में नंबर 1 पर बरकरार है। ये मुकाबला जीत जाती है तो लगभग सेमीफाइनल का रास्ता लगभग अख्तियार हो जाएगा। लेकिन अभी मुश्किल है ये बताना कि कौन सी वो टीम होगी, लेकिन कियान सुपर किंग्स का पलड़ा अभी तक भारी दिख रहा है। ये देखिए कलाई का इस्तेमाल कर दिया, गेंद डी स्क्वायर के क्षेत्र में गई है। 1 की तो कोशिश होगी और 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी ओपनर के रूप में जो आए हैं मोहम्मद, वो अपनी तरफ से एक बेहतरीन पार्टनर का रोल अदा करते हैं। उनके साथ रमाकांत, उनकी भी तारीफ करनी चाहिए। ये भी ठंडे दिमाग से बल्लेबाजी करवा रहे हैं और दबाव दोनों बल्लेबाजों पर बिल्कुल नहीं। 1-2 रन बना लेती है तो भी आसानी के साथ मैच को जीता जा सकता है। और यही सोच होनी चाहिए गेंदबाज रोहिदास की कि दोनों बल्लेबाजों को अगर आपको दबाव में डालना है तो विकेट चटकाने होंगे। पुल कर दिया, मिड विकेट के रीजन में गेंद जाएगी, क्या 6 या 4 या फिर विकेट। और इसी के साथ विकेट प्राप्त कर दिया है। रमाकांत का भी विकेट गंवा दिया, तीसरे विकेट का पतन। आठ रन 3 विकेट खो चुकी है कियान सुपर किंग्स। आखिरी गेंद बची है, शेवटचा चेंडू। 11 गेंदों का खेल हो चुका है। टीम का स्कोर बना है कियान सुपर किंग्स का 8 रन। 22 रनों का टारगेट है। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता, जबकि 19 गेंदें बची है। 14 रन और 19 गेंदें। इस ओवर का आखिरी गेंद। गेंदबाज रोहिदास 1 विकेट प्राप्त किया है रमाकांत के रूप में। अब नए बल्लेबाज मैदान के बीच जा चुके हैं, सागर पाटिल। 19 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अभी भी 14 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए कियान सुपर किंग्स को। मंजिल बड़ी ही छोटी है लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल लग रहा है। ये देखिए ब्लॉक होल में डालने का प्रयास, कमाल की गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास। 1 रन मिलेगा डिक्लेयर के रूप में। ओवर की यहाँ पे हो चुकी है समाप्ति। तो इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। अब 18 गेंदें बची। 18 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए चाहिए कियान सुपर किंग्स को 13 रन। अब यहाँ से किस गेंदबाज के साथ जाना चाहते हैं फ्रेंड्स 11 की टीम, ये देखना होगा। फ्रेंड्स 11 को यहाँ पर विकेट निकालना बहुत जरूरी है। खास करके मोहम्मद का जो कैच ड्रॉप हुआ था वहां पे बड़ा यू टर्न हो सकता था, लेकिन मोहम्मद का जैसे कैच ड्रॉप हुआ
मोहम्मद ने पिछली तरफ से पूरी तरह से आराम से बल्लेबाजी करने का फैसला किया, दबाव बिल्कुल नहीं झेल पा रहे। 18 गेंदें अभी भी बची है, 13 रनों की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स 11 के पास अगर ऐसा कोई गेंदबाज है चमत्कारी भरी गेंदबाजी करवा सकता है, अमर शिंदे। जी हाँ, अब मुझे लग तो रहा था कि अमर शिंदे को ही बुलाना चाहेंगे, क्योंकि अमर शिंदे ने पहला ओवर फेंका था, 4 रन दिए थे, 2 विकेट प्राप्त किए हैं, जिसमें मयूर भोर का बहुमूल्य विकेट और शिवाजी का एक और बहुमूल्य विकेट था। तो निश्चित रूप से कप्तान ने जो रणनीति अपनाई है उसी रणनीति के आधार पे यहाँ पे गेंदबाजी में बदलाव नहीं किया है। अमर शिंदे अपनी तरफ से दूसरा ओवर और टीम की तरफ से नंबर 3 पर गेंदबाजी करेंगे। 18 गेंदें बची, 18 गेंदों में चाहिए 13 रन, जबकि कियान सुपर किंग्स का पलड़ा अभी भी इस मैच में भारी है। 3 विकेटें गंवा चुकी है, फिर भी 7 विकेट हाथ में है। पंच कर दिया, बॉटम से गेंद लगी, 1 ही रन मिलेगा। और यही रणनीति अपनानी होगी मोहम्मद को। ये जानते हैं कि विकेट पे टिकेंगे तो रन अपने आप बनेंगे, क्योंकि अक्सर ये हो जाता है जब आप विकेट पे डटे रहोगे तो रन अपने आप बन जाते हैं। जब आपके कदम चलने लगोगे, आप गेंद का इंतजार करोगे तो आपको रन बनाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपको गेंद का पीछा करना है। ये देखिए फिर से कला का इस्तेमाल, 1 ही रन मिलेगा, यानी 2 सिंगल आ चुके हैं। 2 गेंदों में 2 सिंगल आ चुके हैं, अभी भी 16 गेंदों में 11 की आवश्यकता। फ्रेंड्स 11 की मुश्किलें बढ़ती हुई दूसरा मुकाबला खेल रही है। पहला मुकाबला हार चुकी है, अगर ये मुकाबला हार जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी अगले राउंड के लिए। तो फ्रेंड्स 11 की सोच यही होगी कि ये मुकाबला किसी भी तरह जीता जाए। फिर से लो फुल टॉस गेंद था, मोहम्मद देखिए ज़्यादा समय नहीं था, 1 रन चुरा लिया, बल्ला हाथ से फिसल चुका है, लेकिन रन नहीं चुरा पाए, रन नहीं रोक पाए। तो यही बड़े बल्लेबाज की निशानी होती है। 1 रन और मिलेगा, स्कोर 12, अब केवल 10 रन दूर, 15 गेंदे 10 रन दूर। 1-1 रन से बूंद बूंद से घड़ा भरा जा रहा है। पंद्रह गेंदों में चाहिए 10 रन। अमर शिंदे, ओ हो कमाल की डिलीवरी, कमाल की डिलीवरी, परेशान कर दिया है सागर को। सागर भोर भी क्या करेंगे, गेंद को परखा नहीं जा रहा है। जब गेंद को रिलीज करवाते हैं, और अमर शिंदे की गेंदबाजी में ये एक वेरिएशन है, और बीच बीच में बल्लेबाज को बीट करवा रहा है, बीच बीच में गेंद को धीमी करवा रहा है। तो यही बड़े गेंदबाज की निशानी होती है। अपनी गेंदबाजी में मिश्रण गेंदबाजी डाले। इस बार फिर से लो फुल टॉस डालने का प्रयास, फिर से डॉट बॉल का इशारा। 2 गेंदें लगातार डॉट निकली है। 13 गेंदों में चाहिए 10 रन। अगर 30 या 35 के आसपास स्कोर हो जाता तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती थी। 22 रन बनाने के लिए भी कियान सुपर किंग्स के खिलाड़ियों को यहाँ पे लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं, जबकि मयूर भोर का विकेट गंवाने के बाद पूरा दबाव मोहम्मद के कंधों पर आता हुआ ओवर की समाप्ति, यानी 3 गेंदें डॉट निकली है। कमाल की गेंदबाजी, पहले 3 गेंदों में 2 सिंगल, उसके बाद 3 सिंगल, उसके बाद 3 गेंदें डॉट निकली है। अभी भी 12 गेंदें बची है। 12 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए 10 रनों की आवश्यकता। अब रिकॉर्ड रन रेट पहुंच चुका है 5 के करीब। अब यहां से मैच की करवट बदलेगी, क्या मौसम की मिजाज की तरह यह रंग बदलता है, इस ओवर पर डिफेंड होगा। मोहम्मद के पास कितनी स्ट्राइक होती है, क्या वो क्या छूटा था मोहम्मद का डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, क्या वहां से मैच छूटा है या फिर क्या छूटा है, ये समय बताएगा। अब यहाँ पर पूरा दबाव जो है वो मोहम्मद के कंधों पर आता हुआ। अब गेंदबाजी में किया एक और बदलाव, रोहित माने, एक और तेज गेंदबाज रोहित माने। 12 गेंदों में चाहिए 10 रन। कियान सुपर किंग सेमीफाइनल में जाने का रास्ता अख्तियार करने के लिए, सेमीफाइनल में जाने का लगभग रास्ता अख्तियार करने का बेहतरीन मौका है। क्वालिफाई हो जाएगी सेमीफाइनल के लिए अगर ये मैच जीत जाती है कियान सुपर किंग। अगर फ्रेंड्स 11 जीतती है तो फिर समीकरण में बदलाव हो जाएगा। पहली गेंद डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गई है, 1 रन की कोशिश की है, दूसरा का डिमांड, ये नजदीकी मामला है। थ्रो खराब, और यहाँ पे देखिए दिशा भी खराब। 1 अतिरिक्त रन मिला है, 2 तो पूरे किए हैं, तो 3 रन और मिलेंगे, टोटल 3 रन मिलेंगे। कहाँ से मैच कहाँ चला जाता है, यही होता है। चौथा ओवर जो होता है ना, वही मैच का टर्निंग पॉइंट ओवर होता है। तो 3 रन मिलेंगे। इस 3 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 15 रन। अब चाहिए 7 रन, केवल 7 रन, 11 गेंदे 7 रन। रोहित माने डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी को सर्कल के अंदर रखा, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग लेग, डीप लॉन्ग ऑन। ये हवा में गेंद जरूर है, खिलाड़ी है वहां पर। अब गलती नहीं करेंगे, अब जाना पड़ेगा मोहम्मद को मैदान के बाहर
चौथे विकेट का पतन। अब चाहिए लगभग 10 गेंदों में 7 रन। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं संदेश, इस टीम के ओनर्स भी हैं और इसके ऊपर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी है। इस खिलाड़ी ने अपने करियर में, जीवन में पहली बार छक्का भी ठोका इसी टूर्नामेंट में। तो इनके पास मौका है अपने कद को बढ़ाने का। 10 गेंदों में चाहिए 7 रन। मैच कुशल मूवमेंट पर जा चुका है। रोहित माने देखिए फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। डीप कवर पॉइंट, डीप लॉन्ग ऑफ, बैकवर्ड पॉइंट, स्लिम मिड ऑफ, 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर ऑफ साइड में, 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, डीप वाइड मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वायर लेग, डीप शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग और एक शॉर्ट मिड विकेट बिल्कुल 10 गज के दायरे के अंदर जो कि सिंगल को रोकने के लिए। 10 गेंदों में चाहिए 7 रन। रोहित माने पंच कर दिया बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। ये देखिए नजदीकी मामला है, नजदीकी मामला है। रोहित माने चिंतित लग रहे हैं। भाई संदेश को लग रहा है कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं या कबड्डी खेल रहे हैं। भाई मैच तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है लेकिन संदेश शायद भूल गए होंगे वो क्रिकेट खेल रहा है कि कबड्डी खेल रहा है। ऐसे खिलाड़ी आमतौर पर गिरते नहीं है पिच पर। और भारतीय खिलाड़ियों का ज़्यादा रिकॉर्ड है, अनिल कुंबले का ज़्यादा रिकॉर्ड है, रॉबिन सिंह का ज़्यादा रिकॉर्ड है, हमेशा गिरते रहते हैं पिच पर। लेकिन जो डेंजर जोन होता है वहाँ अंपायर उनको मना करते हैं कि वहाँ पर आप छलांग ना लगाए। अब चाहिए 9 गेंदों में 6 रन। सिंगल से काम चलाएंगे तो भी आसान हो सकता है। इस बार देखिए ये गति परिवर्तन, ये गति परिवर्तन यही चाहिए। रोहित माने को इसी एंगल से गेंदबाजी करवानी चाहिए। अब डॉट बॉल का इशारा। 8 गेंदों में चाहिए, 8 गेंदों में चाहिए 6 रन। अगर यहाँ 2 बॉल डॉट निकलती है तो फिर आखिरी ओवर तक मैच चला जाएगा। जब मयूर भोर बल्लेबाजी करने उतरे तो ऐसा लग रहा था 1.5 या 2 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो आखिरी ओवर तक मैच चला जा रहा है। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास और इसी के साथ मिलेंगे 4 रन। उम्दा शॉट, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बिल्कुल गैप से गेंद को रवाना कर दिया 4 रनों के लिए। अब चाहिए 7 गेंदों में 2 रन। फ्रेंड्स 11 की मुश्किलें बढ़ती हुई ये दूसरी हार उनके खाते में जाएगी, जबकि कियान सुपर किंग्स लगभग क्वालिफाई हो जाएगी सेमीफाइनल में। मयूर भोईर लगातार 3 जीत के साथ एकमात्र पहली टीम सीपीएल 2023 जुगांव की इस धरती पर पहली टीम जो होगी जो क्वालिफाई होगी सेमीफाइनल में वो है कियान सुपर किंग्स। 7 गेंदों में चाहिए 2 रन। ओ हो बोल्ड हो चुके हैं, बोल्ड हो चुके हैं। जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। सागर के रूप में एक और विकेट का पतन। अगर वहां बाउंड्रीज नहीं होती तो फिर नजारा कुछ और होता। अगर विजय भगत 18-19 साल के होते हैं तो दौड़ लगाते थे, लेकिन 50 के बाद शरीर जवाब देने लगता है। ये तो विजय भगत ने दर्शा भी दिया। अब आखिरी ओवर, 6 गेंदों में चाहिए 2 रन। किस गेंदबाज के साथ जाते हैं फ्रेंड्स 11 की टीम? क्या करेंगे? माथापच्ची तो करनी पड़ेगी क्योंकि मैच लगभग हाथ से निकल चुका है। एक चमत्कार इस मैच में वापसी करवा सकती है। कंपलसरी चेस इस प्रतियोगिता का नियम है। और सबसे बड़ी बात इस मैच की अंपायरिंग की मैं बात करना चाहूँगा। पिंट्या कुंभार और सबसे बड़ा योगदान महेंद्र पाटिल, जिन्होंने लगभग 20 साल से गांव देवी जुगांव की कमान संभाली थी और लगभग 10-12 साल का अंपायरिंग का उनके पास अनुभव है। नई मुंबई के कोने कोने में उन्होंने अंपायरिंग का रोल अदा किया है। एक सबसे बड़ा अनोखी बात यह है कि 22 रन बनाने के लिए भी कियान सुपर किंग्स को आखिरी ओवर तक इंतजार करना पड़ा। जय भाई, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? भाई हाथी निकल चुका है, केवल पूंछ अटकी है। भाई याच्यानंतर होणारा सामना 4 षटकांचा राहील। पण विनंती करतो आपण टॉस जिंकला असेल, फिल्डिंग घेतली असेल तर लगेच उतरायचं आहे। समायरा 11 अगेंस्ट कृषि 11। चलिए फील्डिंग में लगातार बदलाव किया जा रहा है।
नजदीकी स्लिम मिड ऑफ, नजदीकी स्लिम मिड ऑन, नजदीकी शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, नजदीकी शॉट बैकवर्ड पॉइंट, नजदीकी शॉट एक्स्ट्रा कवर। यानी आप टेस्ट मैचेस में जिस तरह के फील्डिंग की सजावट होती है, क्योंकि यहाँ बाउंड्रीज नहीं, सिंगल को रोकना है। 6 गेंदों में चाहिए 2 रन, जबकि स्ट्राइक पर है नए बल्लेबाज। ओ देखिए डॉट बॉल, डॉट बॉल, शायद मिंटा कुमार के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। सुनील एक स्पिन गेंदबाज आखिरी ओवर में गेंदबाजी करवाने आए हैं, अपने फिरकी के दम पर बल्लेबाजों को नचाना चाहते हैं। 5 गेंदों में चाहिए 2 रन, 5 गेंदों में चाहिए 2 रन। ये देखिए ढीले हाथों से खेलने का प्रयास, 1 रन लिया जाएगा, नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। अब चाहिए 4 गेंदों में केवल 1 रन। मैच तो टाई हो चुका है, मैच तो टाई हो चुका है, लेकिन कंपलसरी चेस, कंपलसरी चेस है। क्या विजयी रन्स बल्लेबाज जय के बल्ले से आते हैं या फिर उनके साथी बल्लेबाज के बल्ले से आते हैं? अब देखिए, अब सर्कल के बाहर केवल एक खिलाड़ी, केवल एक खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। 4 गेंदों में चाहिए 1 रन। अब शॉट मिड विकेट को हटा दिया है, खिलाड़ी स्लिप में शायद, जी हाँ एक स्लिप में, यानी सिंगल को रोकने की कोशिश। ये जानते हैं क्रिकेट में एक एक रन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये आउट हो चुके हैं। संदेश को जाना पड़ेगा, संदेश अपने आप से निराश हो गए। अभी भी 3 गेंदों में 1 रनों की आवश्यकता, 3 गेंदों में 1 रनों की आवश्यकता। 1999 का वो मैच मुझे याद आया, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा था, मैच टाई हुआ था। वहां पे स्टीव वॉ का कैच छोड़ा था हर्षल गिब्स ने, तो वही मैच यहाँ पे याद को ताजा कर रही है। 3 गेंदों में चाहिए 1 रन, कंपलसरी चेस। अब नए बल्लेबाज भार्गव, नए बल्लेबाज भार्गव, लेकिन तारीफ करनी होगी फ्रेंड्स 11 के खिलाड़ियों की, खास करके विजय भगत, उनके टीम की। 22 रन बनाने के लिए भी आखिरी ओवर तक मैच का इंतजार करना पड़ा। एक समय लग रहा था कि 2-2.5 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे परिणाम कुछ अलग ही दिख रहा है। बिल्कुल मौसम की मिजाज की तरह हर गेंद पर रंग बदलता हुआ। ये उम्दा शॉट, ये उम्दा शॉट, फिर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच को समाप्त कर दिया। इसी के साथ कियान सुपर किंग्स